संस्कार होगा। 92 साल की उम्र में लता जी का आज निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों की वहां भीड़ उमड़ पड़ी है। उनके करोड़ों चाहने वाले थे, उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो उनकी बस एक झलक देखना चाहते हैं। आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में उन्होंने अंतिम सांसें ली। आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। स्वर कोकिला की ये अंतिम यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत युगों युगों तक सुने जाएंगे, गाए जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां उनके गीतों से प्रेरणा लेगी। संगीत जगत के लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे, उनके लिए वो पूजनीय थी। ये सिर्फ कला जगत की क्षति नहीं है, ये बल्कि पूरे देश की, पूरे विश्व की ये क्षति है। ये अपूर्ण क्षति लता मंगेशकर जी के जाने से आज कला जगत में शोक की लहर है। वहीं 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी ये अंतिम यात्रा निकल पड़ी है। उनकी अंतिम यात्रा के पीछे हजारों लाखों लोग आपको नजर आएंगे। सफेद फूलों से सजी ये गाड़ी जिसमें अंतिम सफर पर आज निकल पड़ी हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। हजारों लाखों लोग बस एक झलक पाना चाहते हैं, उनकी एक आखिरी दर्शन उनका करना चाहते हैं। हजारों लोग उनकी इस अंतिम यात्रा में उनके साथ साथ पीछे चल दिए। आज अपने अंतिम सफर पर लता मंगेशकर जी एक सुरमई युग का अंत करते हुए, जैसे ही सुबह उनके निधन की खबर सबको पता चली, मानो किसी को उनके कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसी अनहोनी भी हो सकती है। कल ही सरस्वती पूजा थी और आज मानो ऐसा लग रहा है कि उस देवी का आज विसर्जन हो रहा है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, घर याद रहे तो। जी हाँ, ये लता जी का गाया हुआ ये गीत आज सबकी ज़बां पर होगा। लोग एक बार इस गीत को ज़रूर गुनगुना रहे होंगे कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और वाकई लता जी की आवाज़ ही तो उनकी पहचान है, उनका सरल सौम्य व्यक्तित्व ही तो उनकी पहचान है। ऊंचाई पर बुलंदी, अपने करियर की इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व में जो सरलता, जो सौम्यता थी, वो बेहद ही कम लोगों में देखने को मिलती है। उस बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी वो सरलता, वो सौम्यता उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से कहीं नहीं गई, कभी नहीं गई। वो किसी से मिलती भी थी तो मानो ऐसा लगता था कि ये पहली मुलाकात नहीं है, वो उस व्यक्ति को कितने लंबे अरसे से जान रही हैं। वो एक ममता भरी जो उनकी बोली होती थी, उस तरह से वो किसी भी अनजान शख्स से भी अगर वो मिलती थी तो पल भर में उसे अपना बना लेती थी। आज उस संगीतमय दौर का, उस सुरमई युग का आज एक अंत हो गया। आज अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी लता मंगेशकर जी। अपने पीछे छोड़ गई हैं तो वो हजारों गीत, वो लाखों यादें, वो गीत जिन्हें हम अपने बचपन में सुनते थे और आज भी सुनते हैं। उनके गीत कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। चाहे वो भक्ति की बात हो, देशभक्ति की बात हो, चाहे वो प्यार की बात हो, इकरार की बात हो, हर दौर के लिए, हर एक वक्त के लिए उनके गीत हम याद करते हैं।
मुगले आजम फिल्म का जब प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना आज भी अपनी उसी खुमार के साथ है। लोग आज भी उस गीत को जरूर गाते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये गाना फिल्म आंधी का था जिसे लता मंगेशकर जी ने आवाज दी थी। और आज भी ये गाना जब बजता है तो लोग सब कुछ भुला के इस गाने को सुनने लगते हैं। सिर्फ 80-90 की दशक की अदाकाराओं को ही नहीं बल्कि आज के ज़माने की अदाकाराओं को भी लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी है। उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी उनके आवाज़ में ना तो कोई कमी रही, ना ही सुनने वालों को ऐसा महसूस हुआ कि ये उम्र के इस पड़ाव पर एक महिला है, 75 साल 80 साल की कोई महिला भी ऐसा गीत गा सकती है। लेकिन ये कर दिखाया स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। पुराने जमाने की अदाकाराओं की आवाज में जब वो गीत गाती थी तो ऐसा लगता था कि वो अदाकारा खुद गा रही है। वो उस आवाज में इस तरह से मशगूल हो जाती थी, वो उस आवाज को अपनी आवाज बना लेती थी और फिर हमारे सामने आता था एक शानदार गीत, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। ये गीत आज भी हम सब गाते हैं, वक्त बेवक्त ये गीत हम सभी गाते हैं। कहीं दीप जले कहीं दिल, 1963 में ये गीत लता मंगेशकर जी ने गाया था। तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा। ये गीतों की श्रृंखला खत्म नहीं होगी। अगर हम उनके एक एक गीत के बारे में भी बात करने लगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। 36 भाषाओं से भी ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए, 30,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। 13 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पहले तो उन्हें उनकी पतली आवाज की वजह से नकार दिया जाता था, लोग मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसी आवाज को अपनी पहचान बनाई। आज अपने अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी लता मंगेशकर जी। शिवाजी पार्क में आज उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। छोटी सी उम्र में परिवार की जिम्मेदारी, छोटी सी उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाना। हालांकि लता जी ने एक्टिंग भी की, लेकिन उन्हें मेकअप और एक्टिंग पसंद नहीं थी। उन्हें तो अपनी आवाज से प्यार था, उन्हें गायकी से प्यार था। उन्होंने अपनी गायकी से सिर्फ उस दौर के ज़माने में नहीं, उस दौर में नहीं, बल्कि आज के युग में भी, आज की युवा पीढ़ी को भी अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाई है। ये आप देख सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा में किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये उनकी आवाज़ ही है जो आज लोगों के दिलों में है, लोगों की यादों में है। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। वाकई उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। और ये हम उनसे कहना चाहेंगे कि लता जी, आपकी आवाज़ हमें हमेशा याद रहेगी। सफ़ेद रंग के फूलों से सजी ये गाड़ी आज अपने अंतिम सफ़र पर निकल पड़ी हैं लता मंगेशकर जी। राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड में भी इस वक्त शोक की लहर है। सभी उनके चाहने वाले थे, सभी उनका सम्मान करते थे, उन्हें अपनी माँ, अपनी बहन के रूप में देखते थे। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लता जी की अंतिम यात्रा की। आज शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तिरंगे में लिपटी लता जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अनेकों सम्मान से उन्हें नवाजा गया, जिसकी गिनती भी कम पड़ जाएगी। ऐसी थी लता जी। कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं। जितनी मीठी आवाज उतनी ही सरल और सौम्य थी लता जी। आज पूरा देश शोक में डूबा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वाले हैं। उनके फैंस, उनके प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। वहां भी लोग आज भी लता जी को सुनते हैं, उनके गीत गुनगुनाते हैं। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी हैं। जब उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है का गीत गाया था, उस फिल्म के जब उन्होंने गाने गाए थे तो सुनकर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये गीत लता जी ने गाए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी इतनी सुरीली आवाज, इतनी मीठी आवाज। वहीं फिल्म मोहब्बतें की बात की जाए तो मोहब्बतें फिल्म का हमको हमी से चुरा लो गीत, जिसे लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी, आज भी हम सब उस गीत को गाते हैं। सबसे खास बात लता मंगेशकर जी की वो ये कि मानो लगता था उनके गले में सरस्वती वास करती हैं। एक उम्र के बाद लोगों की आवाज में एक ठहराव आ जाता है, लोग गाना छोड़ देते हैं, लेकिन 75 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में भी लता जी ने अपनी गायकी का दमखम दिखाया। वीर ज़ारा फिल्म की बात कर ली जाए, मोहब्बतें फिल्म की बात कर ली जाए, दिल तो पागल है फिल्म की बात कर ली जाए, तो इन सारी फिल्मों में लता जी ने अपनी आवाज दी है। और सुनने पर तो एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि इस गीत के पीछे जो गायिका है वो 75 साल की है, वो 80 साल की है, यकीन ही नहीं होता था। लेकिन ये कर दिखाया था लता मंगेशकर जी ने। और वाकई उनका ये कहना कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये बात बिल्कुल सच है। उनकी आवाज ही आज उनकी पहचान है। फिजाओं में गूंजते रहेंगे उनके स्वर, अमर रहेंगी उनकी यादें, शांत हुई स्वर की सरस्वती। विडंबना देखिए कि कल ही सरस्वती पूजा थी और आज ही इस सरस्वती ने देह त्याग कर दिया, हम सबको छोड़कर चली गई। ऐसा लग रहा है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनका विसर्जन हो रहा है। सुरों की सरस्वती, गायकी की सरस्वती लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया। आज दुनिया को अलविदा कह गई। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके अंतिम सफर की, जहां इस वक्त मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी सब इस वक्त वहां पर जुटे हुए हैं और उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लाखों लोगों की भीड़ उनके पीछे चल रही है। मानो ये लोग कह रहे हो कि लता जी आप तो चली गई, लेकिन आपकी यादें, आपके गीत आज भी हमारे दिलो दिमाग पर हैं और आने वाली पीढ़ियां भी युगों युगों तक आपके गीत गुनगुनाएगी। उनके गीत तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। वाकई लता जी आप ऐसी शख्सियत थी जिसे वाकई कोई भी नहीं भुलाना चाहेगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सब इस वक्त उनके अंतिम सफर में, उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े हैं।
ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवाजी पार्क में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली गई हैं, तो वहीं पहली तस्वीर में लोग हाथ जोड़कर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लोग उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर शिवाजी पार्क की, जहां उनके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल सरस्वती पूजा और आज सुरों की सरस्वती का विसर्जन। जब लता जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी आंखें भर आई थी। उन्होंने खुद लता मंगेशकर जी से कहा था कि तुमने तो मुझे रुला दिया। वो गीत आज भी अगर हम सुन लें तो हमारी आंखें ज़रूर भर आती हैं। अगर उस गीत को हम ध्यान से सुने, उसके एक एक शब्दों पर ध्यान दें, तो ऐसा लगता है कि सरहद पर जो हमारे वीर सिपाही, हमारे जो वीर सैनिक डटे हुए हैं, ऐसा लगता है मानो वो हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। वो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, हमें सुरक्षा दे रहे हैं, सब कुछ मानो ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने उस गीत के द्वारा हम सब कुछ ऐसा लगता है देख रहे हैं। ये मुंबई से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर उनके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अपने अंतिम सफर पर लता मंगेशकर जी। आज मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग उनमें अपनी बहन, अपनी मां का रूप देखते थे। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, इन बुलंदियों पर भी पहुंचने के बाद, ना तो उनमें गुरूर था, ना उनमें घमंड था। एक मासूमियत थी उनके चेहरे पर, एक ममता भरी आवाज़ थी उनकी, एक सरलता, एक सौम्य वाला व्यक्तित्व था उनका। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे तो वाकई लता जी, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है और युगों युगों तक आपकी ये आवाज़ हमें याद रहेगी। आप हम सब के दिलों में थी, हैं और रहेंगी। राजकीय सम्मान से आज लता दीदी को अंतिम विदाई दी जाएगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। वाकई लता दीदी, आपको कोई भुलाना नहीं चाहेगा। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। लता मंगेशकर जी अपने अंतिम सफर पर निकल गई हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। लता मंगेशकर जी को विदाई देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सभी लता जी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं।